खबर है वो वाराणसी से है। वाराणसी जहां पर गुप्ता परिवार के सामूहिक हत्याकांड की खौफनाक कहानी उलझी हुई है। करोड़पति कारोबारी राजेंद्र गुप्ता के परिवार की हत्या कर दी गई थी। कल तक पत्नी और 3 बच्चों की हत्या के बाद राजेंद्र के सुसाइड की थ्योरी थी, जो जांच के बाद अब पलट गई है। पुलिस ने राजेंद्र की मां, घर में काम करने वाली नौकरानी और पड़ोसियों से अलग अलग बात की। परिवार का इतिहास खंगाला गया, जिसके बाद पुलिस की जांच अब कई पहलुओं पर आकर टिक गई है कि कहीं इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और तो नहीं है। बताया यह गया कि मृतक राजेंद्र गुप्ता अपने पिता की हत्या में जेल भी जा चुका था और अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें राजेंद्र गुप्ता का भतीजा भी है, जबकि एक अन्य भतीजे का मोबाइल फोन स्विच ऑफ बता रहा है। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता पंकज चतुर्वेदी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। 11 बजे 11 बजे दिन में आप जानी, उससे पहले जगी नहीं, किसी को मिली नहीं? उस बर्तन मांजने वाली चली गई तो हम भी ऊपर चले आए नहाने के लिए। बर्तन मांजने वाली देखी नहीं? बर्तन मांजने वाली वो लड़की है, वो लड़की मारती थी। तो वो आई थी उस दिन? बर्तन मांजने वाली आई थी? वो देखी नहीं? घटना कब हुआ? नहीं, वो नहीं देखी उस समय, दरवाजा बाहर से। अच्छा, बताइए, जब बिक्की आया था तो अकेले आया था? उस दिन हम देख भी नहीं किए। बिक्की आपसे उस दिन बात किया था ना? नहीं। किससे कहा? वो बता रहा है थाने पे की बात की, दादी से बताया पूरी घटना। उस दिन घटना के दिन नहीं, दीपावली के दिन जब आया था तो उस दिन आपसे बात किया था ना? हाँ, बात किया था। उस दिन क्या बोला था कि दीपावली के दिन या इस दिन? नहीं, बोला कि हम जो काम से आए हैं वो हमारा काम नहीं हुआ। हाँ। तब जो करना होगा तो करना। छठ बार हम कर रहे हैं कि मत करो। एक ही अब लड़का है, हम एक ही लड़का है ना। हाथ जोड़िए। भेलपुर थाना क्षेत्र के भदैनी में सामूहिक हत्याकांड को जिसके ऊपर आरोप था, उस आरोपी की भी संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने के बाद से पूरी सनसनी फैल गई, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार साफ हो गया। और हमारी जो मौजूदगी उसी स्थान पे है जहाँ पे चार हत्याएं हुई थीं। और ये हत्या जो थी जो है माँ और उसके 3 बच्चों की हत्या हुई थी, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। तो ये राजेंद्र गुप्ता का आवास है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ पे हत्या हुई थी। और आपको बता दें कि इसमें अगर हम जानकारी के मुताबिक लगभग 20 से 25 कमरे इस मकान में हैं और दर्जनों की संख्या में इसमें किराएदार भी हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये आप देख सकते हैं, जो राजेंद्र गुप्ता की पत्नी है उसका शव प्रथम फ्लोर पे यानी कि फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में पाया गया, और उसके बाद उसके 3 बच्चों का जो शव है वो दूसरे रूम में पाया गया। तो शुरुआती दौर में जिस तरीके से बताया जा रहा था कि राजेंद्र गुप्ता ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और देख सकते हैं ये रास्ता है ये ऊपर जाने का। तो पहले जिस व्यक्ति के ऊपर शंका जाहिर की गई थी, पुलिस ने भी उसके ऊपर यही शंका जाहिर की थी कि उस व्यक्ति ने ही जो है अपने परिजनों की हत्या की और फरार हो गया। पुलिस इस तफ्तीश में जुटी थी कि तब तक कुछ देर बाद पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं, जब एक शव और बरामद किया जाता है और उसकी जो शिनाख्त की जाती है वो आरोपी राजेंद्र गुप्ता के रूप में उसकी शव की शिनाख्त की जाती है। और बता दें आपको कि राजेंद्र गुप्ता की हत्या हुई या आत्महत्या हुई, ये भी अभी अनसुलझे पहलू हैं। इसमें भी पुलिस अभी गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। और जो आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए भवन है, जैसे मैंने बताया कि दर्जनों की संख्या में यहाँ पे किराएदार हैं। और ये 20 से 25 कमरे का 3 मंजिला 4 मंजिला मकान है, जहाँ पे दर्जनों की संख्या में किराएदार भी रहते हैं। और कहीं ना कहीं इस हत्या के पीछे बहुत बड़ा जो है रहस्य है, षड्यंत्र छिपा हुआ है। अभी भी पुलिस की पूरी मौजूदगी, अब देखिए अभी भी यहाँ पे पुलिस का यहाँ पहरा है। जिस तरीके से जघन्य हत्याकांड हुआ है उसको देखते हुए बनारस की कमिश्नरेट पुलिस भी दहल उठी है और तमाम जो आला अफसरान हैं इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं कि जिस तरीके से जिसके ऊपर हत्या का आरोप था उसका भी शव मिलना कहीं ना कहीं शंका को और जो है पुष्ट करता है। क्योंकि बताना चाहेंगे आपको कि उसके शव में जो मिला है उसमें उसके कनपटी पे एक गोली लगी है, उसके एक सीने पे गोली लगी है और वहाँ पे कोई असलहा नहीं बरामद हुआ है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि आत्महत्या करने वाला
अपनी कनपट्टी मारता है तो असलहा उसके आसपास रहता है, पर असलहा बरामद ना होना ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रहस्य गहराता जा रहा है। हालांकि पुलिस तमाम पहलुओं पे काम कर रही है और एक दो लोग को हिरासत में लेके पूछताछ भी की जा रही है। हमारे जो सूत्र बताते हैं, सूत्र के अनुसार एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे गहन पूछताछ की जा रही है और जो शक की सुई है कहीं ना कहीं उसके भतीजों पे भी जा रही है। जिस तरीके से उसके जो दो भतीजे थे, जो जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है, एक भतीजे ने कहा था कि हम अपने पिता की हत्या का बदला लेंगे। पहले आपको बता दें कि मृतक राजेंद्र गुप्ता के ऊपर यह भी आरोप था कि उसने संपत्ति विवाद में अपने पिता की भी हत्या की थी, उनके गार्ड की हत्या की थी। उसके अलावा अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की भी हत्या करवाई थी। तो उसको भी पुलिस जो है जोड़ के देख रही है। जहाँ तक रही बात तंत्र की, बात आ रही थी कि किसी तांत्रिक कहने पर उसने हत्या की, अभी इसकी कहीं कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है, ना ही और कोई अवैध संबंध की बात अभी सामने आ रही है। इन तमाम पहलुओं पे पुलिस जो है काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है पुलिस उस तथ्य तक पहुंचती है। और रही बात उनकी माताजी की, तो माताजी ने भी कहा है कि हमारा बेटा जो है ऐसा नहीं था, घर में सब कुछ ठीक ठाक था, किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या नहीं थी, जैसे हर घर में रहता है वैसे ही रहता है। हालांकि हमने उनकी मां से संपर्क करने का प्रयास किया, पर जिस तरीके से पूरा का पूरा परिवार जो है एक पल में साफ हो गया, उसके हिसाब से उनकी मां अभी बात करने की स्थिति में नहीं है और उनसे संपर्क नहीं कर पाया हूं। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही गहरा एक षड्यंत्र के तहत ये सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया और जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगा था, उसका भी शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बनारस की कमिश्नरेट पुलिस इस रहस्य से कब पर्दा उठाती है और हत्यारों को कब जो है जेल के सलाखों के पीछे भेजती है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। पुलिस के लिए अभी भी कंप्लीटली ये हत्याकांड मिस्ट्री बना हुआ है, जांच की बात कही जा रही है। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। एक ब्रेक का वक्त।